अप्रैल 1971 राजधानी दिल्ली में कैबिनेट की बैठक चल रही थी। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी तमतमाते हुए उस वक्त के थल सेना अध्यक्ष सैम मानेकशॉ से कहती हैं, ये देखिए असम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा के मुख्यमंत्रियों के तार, आप क्या कर रहे हैं? वहां शरणार्थी समस्या बढ़ती जा रही है। पूर्वी पाकिस्तान से लगातार लोग आ रहे हैं। आप सेना ले जाइए और समस्या का निदान कीजिए। सैम मानेकशॉ ने कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, हम अभी तैयार नहीं हैं। हमारे पास केवल 12 टैंक हैं। वित्त मंत्री वाईवी चौहान ने पूछा, 12 टैंक्स क्यों? सैम मानेकशॉ ने जवाब दिया, क्योंकि आप वित्त मंत्री हैं और आपके पास टैंक खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। इसके बाद मानेकशॉ ने इंदिरा से मुखातिब होते हुए कहा, मैडम पीएम, मैं आपको इस बारे में महीने के अंत में बताऊंगा। मैं वो सब करूंगा जो आप चाहती हैं। मैं आपको 100% सक्सेस की गारंटी देता हूं, लेकिन मैं रेवेन्यू मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर से ऑर्डर नहीं लूंगा। अब आप तय कर लीजिए। इंदिरा गांधी ने कहा, ठीक है सैम, तुम ही कमांडर होगे और कोई दखल नहीं देगा। इसके बाद 1971 की जंग का अंजाम सबको पता है, कैसे पाकिस्तान के दो टुकड़े हुए और भारत के सामने 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने सरेंडर किया। भारत के पहले फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ की जिंदगी ऐसे किस्सों से भरी पड़ी है। उनकी जिंदगी पर एक मूवी रिलीज हो रही है, सैम बहादुर। इस बायोपिक में मानेकशॉ का किरदार विकी कौशल ने निभाया है। पहला किस्सा, सैम का धूप चश्मा जिसे अफसर ने जूते से कुचल दिया। मेजर जनरल शुभी सूद अपनी खिताब फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ में लिखते हैं, सैम जब यंग अफसर हुआ करते थे, उन्होंने धूप का महंगा चश्मा खरीदा था, उसे पहनकर जा रहे थे। उसी सड़क पर उनके कमांडिंग ऑफिसर भी ऑफिस से लौट रहे थे। वो घोड़े पर थे। सैम को चश्मा लगाया देखा तो घोड़े से उतरे, पास बुलाया। सैम नजदीक पहुंचे तो उन्होंने उनका चश्मा उतारा और जमीन पर पटक दिया। इसके बाद उन्होंने सैम के महंगे चश्मे को अपने जूतों से रौंद दिया। फिर कहा, भारत में अपने 30 साल के जीवन में मैंने कभी सनग्लासेस नहीं पहने। तुम्हें पता है चश्मा पहनने का मतलब आंखें खराब होना है। ये कहकर वो चले गए और इस घटना के बाद सैम मानेकशॉ ने कभी भी सनग्लासेस नहीं पहने। दूसरा किस्सा, 9 गोलियां लगी थी लेकिन प्यून मानने को तैयार नहीं था कि मानेकशॉ शहीद हो जाएंगे। 1942 की बात है, जापानी सेना बर्मा में बढ़त ले रही थी। सैम को वहां ब्रिटिश सेना का कमांडर बनाकर भेजा गया था भारत की तरफ से। 22 फरवरी को युद्ध के दौरान जापानी गोलियों ने उनके पेट को भेद दिया। उनके फेफड़े और लिवर में कुल 9 गोलियां लगी। उनकी हालत देखकर उनके ऑफिसर को लगा कि वो जिंदा नहीं बचेंगे। इस वजह से उन्होंने अपना मिलिट्री क्रॉस उतारकर मानेकशॉ की छाती पर लगाया। ऐसा इसलिए किया क्योंकि ये उस समय सेना का दूसरा बड़ा सम्मान होता था जो जिंदा सोल्जर को ही दिया जाता था। इसके बावजूद मानेकशॉ का प्यून शेर सिंह ये मानने को तैयार नहीं था कि साहब शहीद हो जाएंगे। वो मानेकशॉ को रेजिमेंट के डॉक्टर के पास ले गया। सैम को बेहतर इलाज के लिए उन्हें ऑस्ट्रेलिया के सर्जन के पास रेफर किया गया। डॉक्टर ने भी यही सोचा कि इतनी गोलियां लगी हैं, ये नहीं बचेंगे। उसने इलाज करने से मना कर दिया। लेकिन मानेकशॉ का प्यून अपने साहब के इलाज के लिए अड़ा हुआ था। वो डॉक्टर से बहस कर रहा था। इस बीच मानेकशॉ को होश आया। डॉक्टर ने मानेकशॉ से पूछा कि क्या हुआ था। सैम ने कहा, एक गधे ने मुझे दुलत्ती मार दी थी। डॉक्टर को एक मरणासन इंसान से ऐसे हास्यास्पद जवाब की उम्मीद नहीं थी। वो हंस पड़ा और बोला, अब तो तुम्हारी जान बचानी पड़ेगी। ऑपरेशन के बाद डॉक्टर ने सैम को रेस्ट के लिए रंगून भेजा और रेफर नोट में लिखा कि अच्छा खाना दिया जाए लेकिन शराब न दी जाए। रंगून अस्पताल में ब्रिटिश गवर्नर दौरे पर आए। सैम से मुलाकात की। गवर्नर ने पूछा कि कभी कोई चीज की जरूरत हो तो बताना। सैम ने तुरंत कहा कि योर एक्सेलेंसी, डिनर से पहले मुझे 2 पैग शराब की दिए जाएं। गवर्नर ने स्माइल दी। डॉक्टर से कहा, जो ठीक समझे वही करें। हालांकि उन्हें कभी शराब नहीं मिली क्योंकि वो जानलेवा हो सकती थी। तीसरा किस्सा, मिस्टर मिनिस्टर, मुझे अपनी चीफ के बारे में सोचने की परमिशन नहीं है। एक बार रक्षा मंत्री वीके कृष्ण मेनन ने मानेकशॉ से पूछा कि तुम आर्मी प्रमुख केएस थिमैया के बारे में क्या राय रखते हो। सैम ने कहा कि मिस्टर मिनिस्टर, मुझे अपनी चीफ के बारे में सोचने की इजाजत नहीं है। आप एक जनरल से सवाल पूछ रहे हैं। ये कल आप मेरे किसी जूनियर से पूछेंगे कि वो मेरे बारे में क्या राय रखता है। मिस्टर मिनिस्टर, इससे आर्मी का डिसिप्लिन खत्म होना तय है। आप ऐसा काम मत कीजिए। चौथा किस्सा, इंदिरा गांधी ने कहा, सैम, क्या तुम सत्ता पर कब्जा करना चाहते हो? एक इंटरव्यू में सैम ने बताया था कि इंदिरा गांधी को लगता था कि मैं तख्ता पलट करने वाला हूं। बात 1969 की है। ये उस समय की बात है जब पाकिस्तान के बहाने कहा जाता था कि भारत में भी तख्ता पलट होगा। पीएम इंदिरा गांधी ने सैम को मिलने के लिए बुलाया। इंदिरा ने कहा कि सैम, लोग कहते हैं मुझे तुमसे सबसे ज्यादा खतरा है। तब सैम ने कहा कि आपको मुझसे, आर्मी से डरने की जरूरत नहीं है।
आप अपनी राजनीति कीजिए, मुझे अपना काम करने दीजिए। सैम ने कहा कि मेरी और आपकी दोनों की नाक बड़ी लंबी है, मगर मैं दूसरे के काम में अपनी नाक नहीं अड़ाता, इसलिए आप भी मेरे काम में नाक न डालें। इसके बाद इंदिरा गांधी ने स्माइल के साथ सैम मानेकशॉ को थैंक यू कहा। दरअसल सैम हमेशा पाकिस्तान का उदाहरण देते थे कि सेना ने वहां सत्ता में दखल देकर कबाड़ा कर दिया। सैम मानते थे कि सेना को कभी भी इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। सेना का काम बाहरी आक्रमण से देश की रक्षा करना है। से कहा, बाथरूम में मेरी फोटो खींचो। 1971 में अमेरिका के सेना अध्यक्ष WC वेस्टमोरलैंड भारत दौरे पर आए। उनके साथ उनका स्टाफ भी आया। उन्हें राजस्थान घुमाने के लिए ले जाया गया। जयपुर राजघराने के खास महल में ठहराया गया। मानेकशॉ भी वहीं ठहरे। एक दिन अचानक अमेरिकी सेना अध्यक्ष के साथ आए ब्रिगेडियर बॉल्डविन दौड़ते हुए सैम के कमरे में आए। उनके हाथ में कैमरा देते हुए बाथरूम ले गए। ब्रिगेडियर ने रिक्वेस्ट की कि उनका बाथरूम में नहाते हुए सैम फोटो लें। ये बात सैम को बहुत ही असहज लगी। फिर भी मेहमान की खुशी के लिए वो गए तो देखा ब्रिगेडियर बिल्कुल ठीक कह रहे थे। जिस स्वीट में उन्हें ठहराया गया था वो बहुत ही शानदार महाराजा शैली का बाथरूम था। बाथटब में शेर के मुंह वाला झरना लगा था जिसमें से पानी आता था। इसके अलावा कई रत्न और चांदी सोने के आइटम्स रखे हुए थे। ब्रिगेडियर नहाने के लिए टब में गए, फोटो खिंचवाया। उन्होंने बताया कि वो महाराजा बाथ वाली फोटो अपनी वाइफ को दिखाना चाहते थे। इंदिरा गांधी पूर्वी पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश के हालात को लेकर काफी परेशान थी। बड़ी समस्या पूर्वी पाकिस्तान से भारत आ रहे शरणार्थी थे। मानेकशॉ ने बताया कि 27 अप्रैल को इंदिरा ने इमरजेंसी बैठक बुलाई और लोगों को अपनी परेशानी बताई। इस मीटिंग में सैम भी बैठे थे। इंदिरा ने पूर्वी पाकिस्तान में इंडियन आर्मी को दखल देने की बात कही। मानेकशॉ ने इनकार करते हुए कहा कि आर्मी इसके लिए तैयार नहीं है। अगर जंग हुई तो देश को बहुत नुकसान होगा, आप हमें तैयारी का मौका दें। इसके बाद इंदिरा गांधी चुप हो गई थी। इसके कुछ दिन बाद जब फिर से एक बार इंदिरा गांधी ने सैम से कहा कि क्या आपकी सेना तैयार है, तो सैम ने कहा, मैं हमेशा तैयार हूं स्वीटी। 7वां किस्सा, पाक राष्ट्रपति ने आधा देश खोकर बाइक का पैसा चुका दिया। मानेकशॉ और पाकिस्तान के राष्ट्रपति याह्या खान एक साथ अविभाजित भारतीय फौज में थे। दोनों दोस्त थे। आजादी के पहले तब मानेकशॉ के पास एक अमेरिकी मॉडल की बाइक थी। देश का बंटवारा हुआ, पाकिस्तान अलग हुआ। याह्या खान पाकिस्तान फौज में चले गए, लेकिन मानेकशॉ भारत में रहे। याह्या खान ने जाते वक्त मानेकशॉ से 1000 रुपए में बाइक खरीद ली और बाद में पैसा देने का वादा किया, लेकिन कभी वो पैसे नहीं चुकाए। समय बाद मानेकशॉ देश के आर्मी चीफ बने। याह्या खान पाक सरकार का तख्ता पलटकर राष्ट्रपति बने। 1971 की जंग में पाक से अलग करके बांग्लादेश को भारत ने एक अलग देश बनाया। पाक सैनिकों के सरेंडर करने के बाद मानेकशॉ ने कहा था कि याह्या ने आधे देश के बदले में उनकी बाइक की कीमत चुका दी।